हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर. माय टॉपिक नरेशन. माय टॉपिक या नरेशन in which I have taught to you about assertive sentence, interrogative and imperative. Today I am going to teach use of letters. Use of letters. ठीक है प्यारे बच्चों, हम आज आपको नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं. इम्परेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ लेटर्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है. यूज ऑफ लेटर्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं. तो देखिए, लेटर्स वाले वाक्यों से क्या होता है, हमेशा सजेशन या प्रपोज का भाव प्रकट होता है. यह आपको सुझाव देता है, प्रस्ताव की बात करता है. तो हम रिपोर्टिंग वर्क को हमेशा वर्क को हम जो है सजेस्टेड या प्रपोज में बदलते हैं. इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं और लेटर्स के स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं. ठीक है, शेष आए हुए सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं. जैसे कि मैं लेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो लेटर में क्या होता है, हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं. डायरेक्टली सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा, इसके बाद यहाँ लेटर्स के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कामा क्लोज. जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के दो नियम हम आपको फर्स्ट रूल बता रहे हैं. दो नियम जो है, तो पहला नियम है कि सब्जेक्ट हम वर्ब बदलते हैं सजेस्टेड या प्रपोज. सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देंगे. लेकिन इसकी एक खासियत है, सजेस्टेड और प्रपोज की एक खासियत है. खासियत क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके साथ अर्थात हम सजेस्टेड टू और प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं. इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं. लेकिन कब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब. अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक, इनके बाद हम इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं और लेटर्स के स्थान पर वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं. इसके बाद जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. ओके डियर, अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आज समझने का प्रयास करिए. डियर, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए. जैसे कहते हम यहाँ लिखा है राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा. ठीक, और उसने कहा लेटस गो और चला जाए, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज. ठीक है, तो जब इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम. और देखिए सेट टू आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेट टू को हम बदलेंगे सजेस्टेड. अब ऑब्जेक्ट दिया तो टू लगाएंगे, इसके बाद मी लिखेंगे. ठीक है, तो राम सजेस्टेड टू मी. इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने क्या लगाया, दैट का प्रयोग किया. और लेटर्स के स्थान पर आप वी शुड लिखिए चाहे दे शुड लिखिए, आप फिर. इसके बाद बच्चा का वर्ब गो और स्टॉप लगा देंगे. आसान है. तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय लेटेस्ट वाली वाक्यों को बहुत आसान होता है बदलना. जैसे दिया और भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. जैसे कह दिया जाए शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लेटस गो टू स्कूल, कामा कामा क्लोज, आओ स्कूल चला जाए. अब हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हम इनडायरेक्ट में इसको कैसे बदलेंगे. देखें, तो हम लिखेंगे सी हो गया, ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का. लिखेंगे सी सेट टू के स्थान पर सजेस्टेड का प्रयोग. और उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगाएंगे. टू वी इन्वर्टेड कामा के स्थान पे किसका प्रयोग, दैट का. राइट हो गया.
अब हम लिखेंगे लेटेस्ट के स्थान पर, तो लेटेस्ट के स्थान पर लिखेंगे वी शुड। उसके बाद बचा था वर्ब गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नियम है। अब इसके बदलने की जो सेकंड हमारा नियम है, सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड क्या है? सेकंड रूल और आसान दिया। देखिए, अगर इसे जब सेकंड नियम से बदलना होगा, सेकंड से, तो सबसे पहले देखिए आपको दिया होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर लेटेस्ट दिया है, लेटेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है, फिर ऑब्जेक्ट कामा कामा क्लोज। तो दूसरा नियम बहुत ही आसान होता है, केवल समझने का आप प्रयास करिए। क्या है? जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को बदलेंगे सजेस्टेड में, सजेस्टेड या प्रपोज बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगाएंगे, नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब बदल दिए, हमने ऑब्जेक्ट में लिख लिया। अब देखिए, अब क्या करना है? इन्वर्टेड कामा और लेटेस्ट सबको हटा देना। इन्वर्टेड कामा को और लेटेस्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाने के बाद जो हमारी वर्ब में हम आईएन जोड़ेंगे, अर्थात जीरेंट से जोड़ करके हम सेंटेंस को चेंज कर लेंगे। ठीक है, केवल वर्ब में क्या लगा दिया? आईएन लगा दिया। एक एग्जांपल देखो, जैसे करें कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेलेगा कामा एंड कामा क्लोज। अब इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? तो देखिए, हम लिखेंगे ही सेट को बदलेंगे कहाँ पर? सजेस्टेड। ही सजेस्टेड हो गया। डियर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे इनके साथ, किसके? सजेस्टेड के साथ लिखेंगे ही सजेस्टेड। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे इन्वर्टेड कामा को और लेटेस्ट को भी हटा देंगे। जो हमें प्ले दिया है, लेटेस्ट प्ले गेम है, जो हमारा प्ले दिया है, तो प्ले में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। प्ले दिया ना, तो प्ले में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। और देखिए, जैसे कर दिया ही सेड टू मी कामा लेटेस्ट ईट समथिंग, और कुछ खाया, कामा क्लोज। तो इन डायरेक्ट बदलना दिया तो लिख लेंगे। ठीक है, ही हो गया। सेड को सजेस्टेड टू मी, या तो ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी। अब देखिए, एक सब हटा बचा का ईट में क्या जोड़ देंगे? आई, ईटिंग समथिंग। यानी ये आसान तरीका आपको बदलना है, बहुत आसान होता है, केवल समझने का प्रयास करिए। तो डियर देखिए, जो ईट है, ईट में हम केवल क्या कर दिए? आई जोड़ दिए। ठीक है, तो हमारा ईटिंग हो गया। तो इसको बदलना एकदम आसान इसलिए होता है कि केवल जीरेंट से जोड़ना होता है। तो आप जीरेंट से भी जोड़ सकते हैं, कंजक्शन डायरेक्ट लगा कर दिया जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, यूज ऑफ लेटेस्ट का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें, सबको समझ में आ रहा है, हर विद्यार्थियों को। अब हमारा क्वेश्चन अगला है, अभी हमने पढ़ा यूज ऑफ लेटर्स, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट्स, केवल यूज ऑफ लेट। देखिए, अब लेट का प्रयोग कैसे होगा? यूज ऑफ लेट। ठीक, यूज ऑफ लेट को हम कैसे बदलेंगे? ओके डियर, तो लेट को देखिए, यूज ऑफ लेट भी तो होता है, आसान है बहुत, केवल ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ लेट जो होता है, ये कई बार दिखाता है, अर्थात इससे क्या होता है? ऑर्डर का भी भाव प्रकट होता है, एडवाइस का भी होता है, रिक्वेस्टेड का भी होता है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेशन, ये सारी चीज़ दिखाता है। तो हम कैसे जानेंगे कब ऑर्डर लगाएं, कब एडवाइस लगाएं, कब रिक्वेस्ट लगाएं? ठीक, तो आइए हम लोग पहला नियम बताएं, यूज ऑफ लेट विथ ऑर्डर। यूज ऑफ लेट विथ
मान लो आर्डर। अब आर्डर की बात है, यूज ऑफ लेट विथ आर्डर। हम कैसे आर्डर बनाएंगे? तो बहुत आसान होता है। देखिए ये डायरेक्ट में क्या आता है? सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आता है। रिपोर्टिंग वर्ब आ गया आपका। अब ये देखो आर्डर वर्ब चाहता है जहां सेंटेंस में लेट आता है, लेट के बाद हम नाउन लगाते हैं। ठीक, लेट के बाद नाउन, नाउन के बाद तब वर्ब आती है, वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट। ये इसकी खासियत है। लेट से हमेशा जो वाक्य शुरू होता है वह नाउन से होगा। ठीक, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले लिखेंगे सेट, सब्जेक्ट, वर्ब बदलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, चाहिए कोई बात नहीं। ठीक, ऑब्जेक्ट आप लिखा या कोई नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाया? डायरेक्ट का प्रयोग। लेट को हटा दिया, फिर लिखेंगे नाउन, लिखेंगे जो नाउन दिया। ठीक, इसके बाद एक वर्ड बढ़ जाती है शुड का। शुड के बाद तब वर्ड के साथ कम लगाते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे लिख दिया जाए, लिखा द किंग सेड टू प्यून। राजा ने चपरासी से कहा, या राजा ने मंत्री से कहा, जो इससे भी कहेगा, क्या कहा? लेट द मैन बी सेट फ्री। लेट द मैन बी सेट फ्री, उस आदमी को आजाद कर। अर्थात राजा ने क्या किया? प्यून को आदेश दिया। राजा ने प्यून को आदेश दिया, कहा लेट द मैन बी सेट फ्री। तो जब ये हम इसको आंसर में लेंगे तो लिखेंगे क्या? द किंग। ओके, द किंग हो गया। किंग के बाद लिखेंगे सेट टू दिया, सेट टू को बदलेंगे ऑर्डर। द किंग ऑर्डर किसको? प्यून। ठीक, अब ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट हो गया। अब देखिए लेट को हटाएंगे, लेट के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या मिला? नाउन द मैन, लिखेंगे द मैन। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे क्या? शुड का। फिर बी सेट फ्री। लेट, तो द किंग ऑर्डर प्यून दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। ओके, और भी सेंटेंस आप समझ लीजिए। जैसे देखिए और देखने का प्रयास करिए। जैसे आप कहें कि ही सेड टू हर, वो से कहा कामा इनर कामा। लेट द गर्ल गो होम, बच्ची घर जाने दें, कामा इनर कामा क्लोज। ठीक है, तो जब इसे हम इनडायरेक्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही सेड टू को ऑर्डर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हर के बाद लिखेंगे कंजक्शन डायरेक्ट का प्रयोग। लेट हटा देंगे, हमारा नाउन का बचा द गर्ल, लिखेंगे द गर्ल। अब बेटा इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे शुड का। शुड के बाद क्या वर्ब? गो होम। ठीक, आसान हो गया। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बदल लेते हैं। दूसरा नियम है यूज ऑफ लेट विथ रिक्वेस्ट। यूज ऑफ लेट विथ रिक्वेस्ट। अब देखिए रिक्वेस्ट की बात कैसे होता है। यूज ऑफ लेट विथ रिक्वेस्ट। तो लेट विथ रिक्वेस्ट में क्या होता है डियर, ध्यान दो। तो यूज ऑफ लेट विथ रिक्वेस्ट बहुत आसान होता है। लेट विथ रिक्वेस्ट बहुत आसान होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि अगर लेट के साथ रिक्वेस्ट लगाना है तो लेट के बाद जो हमारा प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं, लेट के बाद हमेशा क्या? प्रोनाउन आएगा।
लेकिन नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ लेट के साथ देखिएगा कोई प्रोनाउन आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा होता है। जब हम इसे आंसर बदलेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब बदलेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो लिखिएगा नहीं, कोई बात नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग, दैट के बाद लेट हटा देते हैं, इस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन बाद सब्जेक्टिव केस में बदलने के बाद ठीक जो हमारा वर्ब होता है वर्ब को लिखेंगे, वर्ब के बाद जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है बदल लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए जैसे ध्यान दीजिए, डियर समझो, तो यूज ऑफ लेटेस्ट में रिक्वेस्ट देखिए तो ऑब्जेक्टिव केस को कहाँ बदलेंगे, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। फिर एक वर्ब आती है मे और माइट, मे और माइट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, अर्थात हमसे प्रार्थना किया, हमसे रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या कहेंगे, लिखेंगे ही सेड टू को रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। मी देखो फर्स्ट पर्सन, तो मी जब फर्स्ट पर्सन इसका सब्जेक्ट होगा आई, ये चला जाता है रिपोर्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी जाएगा सब्जेक्ट अर्थात ही में, यहाँ ही हो जाएगा। एक बार लिखेंगे मे गो होम। ठीक, तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही मे गो होम। आप इसको मे को माइट में भी बदल सकते हैं। माइट क्यों, मे जो होता है प्रेजेंट की बात करता है और माइट जो होता है वह पास्ट की बात दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट, और भी इसके नियम हैं, माइट भी अलाउड टू का भी प्रयोग होता है। अगर आपको बदलना है तो इसे बदलने के बाद दैट लगाएंगे, दैट के बाद इस केस को बदल लेंगे, इसके बाद माइट भी अलाउड टू का भी प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। शेष चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।